गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जिस पे हम सबको पता है बट हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जो कि है 5 टिप्स जिससे आप बूस्ट कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स को। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ये हम किस चीज़ पे जज करते हैं? व्हेन वी स्पीक क्लियरली, जब हम साफ साफ बोलते हैं। व्हेन वी लिसन बेटर, मतलब एक्टिव लिसनिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। एंड द थर्ड वन इज़ एक्सप्रेस कॉन्फिडेंटली, कि हम जो चीज़ भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो चीज़ भी हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। राइट, अगली स्लाइड पर आते हैं। तो जो मिसिंग मल्टीप्लायर क्या है कि यू हैव टैलेंट एंड यू हैव नॉलेज बट यू कैन नॉट डिलीवर योर नॉलेज। तो वो यहाँ पर आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको मिस कर सकते हैं। आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो कि नॉलेजेबल भी हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, मगर जब बात होती है बोलने की स्टेज पर आकर वो नहीं बोल पाते हैं। इसी स्लाइड पे हम इस चीज़ को फोकस करेंगे कि टैलेंट और नॉलेज आपके पास है, मगर अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सही से तो उसमें आप अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करोगे। और बस ये कम्युनिकेट का फैक्टर अगर आप इसे जोड़ दोगे तो आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। So talent and knowledge are important, but if you cannot express your thoughts clearly, opportunities will be missed, जो कि हम यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं। गुड कम्युनिकेशन इज़ द की दैट अनलॉक्स बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स जो कि मीडियम लेवल स्टूडेंट्स होते हैं, 60 70 80% मार्क्स आते हैं, मगर वो अपने आप को इतना अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं कि आगे चल के उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि टैलेंट एंड नॉलेज अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़, यू मस्ट हैव कम्युनिकेट प्रॉपरली। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट इंग्लिश। मतलब जब भी आपसे कोई कम्युनिकेशन की बात करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश कैसी आती है। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपने थॉट्स को जो एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या सामने वाले को वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है यहाँ पे। जैसे पहला इसमें है कि क्लियर एक्सप्रेशन, कि आप जो बोल रहे हैं वो साफ साफ अपना एक्सप्रेस कर पाएँ। दूसरा राइट टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके कम्युनिकेशन के साथ साथ, आपके कंटेंट के साथ साथ आप उसको मॉडिफाई करते रहें। फिर है कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मैं अचानक से कहूँ कि कॉन्फिडेंट, राइट टोन, बॉडी लैंग्वेज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक्टिव लिसनिंग, आप ऐसे ये सब कर सकते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज का, जो कॉन्फिडेंस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अपनी बात को सही से बोल रहे हैं तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको वैल्यू देना ज़रूरी है। एक्टिव लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 80% लोग सुनते ही नहीं हैं, वो सिर्फ अपने बोलने का इंतज़ार करते हैं जब सामने वाला कुछ होता है। आपने देखा होगा आपके दोस्तों के बीच में आप जब बात कर रहे होते हैं तो आपका दोस्त अपनी बात ख़त्म नहीं कर पाता, उससे पहले दूसरा बोलना शुरू कर देता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी मस्ट लिसन। हमें सबसे पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सुनोगे तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअली आप क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली आपने क्या समझा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इसमें आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी अपने कलीग्स को, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कम्युनिकेशन के थ्रू। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तभी वो जो कम्युनिकेशन है आपका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। राइट। सो द नेक्स्ट वन इज़ लिसन बिफोर यू स्पीक। वही चीज़ जिस पर हम फोकस कर रहे थे, बोलने से पहले सुनिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्या होता है, अंडरस्टैंड फर्स्ट, लिसन केयरफुली। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए इस चीज़ को कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरे में आपका आता है फेस टू गैप। इसमें आप क्या कहते हैं, कर सकते हैं, इसमें डू नॉट इंटरप्ट, लेट दी क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन के ख़त्म होने का इंतजार करें। और उसके बाद भी जब आप रिप्लाई दें तो बहुत ही कामली रिप्लाई दें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिप्लाई ना दें, उससे आपकी नर्वसनेस जो होती है वो शो होती है। राइट। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि इंटरव्यू में लेट दी क्वेश्चन फिनिश कंप्लीटली बिफोर यू बिगिन योर आंसर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो स्पीक क्लियरली एंड स्लो, वही चीज़ जो अभी मैंने आपसे कुछ समय पहले कही थी कि फास्ट स्पीकिंग सिग्नल नर्वस एनर्जी, कि आप नर्वस हैं, आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको स्लो स्पीकिंग पे और इंटेंशनल पॉजेस लेने चाहिए जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा पाएँ। बीच बीच में रुकिए अपने आंसर्स के बीच में, ताकि और कामली बोलिए, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दिखता है। सो फास्ट स्पीकिंग इज़ नॉट द कॉन्फिडेंस।
हमने कई सारा ये इम्प्रेशन देखा है कि जो लोग बहुत ही तेज़ इंग्लिश बोलते हैं उन लोगों के पास कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, मगर उसका रीज़न क्या है? मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैंने इतना तेज़ बोला कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आया, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या हुआ बोलने का? क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही पूरा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन जो सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन तब पूरा होगा कि मैंने जो बोला है वो सामने वाले ने समझा भी है, राइट? सो फास्ट स्पीकिंग इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, क्लियर स्पीकिंग इज़ कॉन्फिडेंस, कि आप जो बोल रहे हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं, सामने वाले को यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ भी आ रही हैं। सो इम्प्रूव योर वोकेबुलरी डेली। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने इंग्लिश के वर्ड्स को जो है उनकी प्रैक्टिस करें, कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आएँ जो कि तुरंत आपके दिमाग में हिट करें, तुरंत ऐसा लगे कि येस दिस इज़ समथिंग यूनिक। जो हम नॉर्मल डेली वर्ड्स बोलते हैं उनको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है इन अ मोर प्रोफेशनल मैनर। जैसे फॉर एग्जांपल जो वेरी गुड है उसको हम एक्सीलेंट भी कह सकते हैं यहाँ पर, राइट? अफ्रेड को हम नर्वस भी कह सकते हैं, हेल्प को हम सपोर्ट भी कह सकते हैं, और स्टार्ट को हम बिगिन भी कह सकते हैं। तो आप हर दिन 5 नए वर्ड्स को सीखिए। 4 वर्ड्स हम आपके लिए लेकर आ ही गए हैं, तो क्यों ना आपके जो वर्ड्स की स्टार्टिंग है वो आप हमारे साथ इसी क्लास से शुरू करें और आज से डेली 5 नए वर्ड्स सीखें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। इस्टेब्लिश और फीडबैक लूप्स। इसमें क्या कर सकते हैं कि आप फीडबैक ज़रूर लें, आप कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट? आप काम करते जा रहे हैं मगर आपको ये नहीं पता कि आपने पीछे का काम जो किया है क्या वो वाकई में सही किया है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो टिप नंबर 4, मिरर प्रैक्टिस। स्पेंड 5 मिनट्स डेली इन फ्रंट ऑफ द मिरर वाइल स्पीकिंग। रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, पोस्चर एंड विजिबल कॉन्फिडेंस, ये सब आपको नोटिस करना है। आई नो वेरी वेल कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा अजीब लगता है जब आप अपने आप को मिरर प्रैक्टिस में देख के प्रैक्टिस करोगे मिरर के सामने, मगर आगे चल के आदत आपको हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को ही फेस करना है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली यू जो अपने आप को रोक रहा है कम्युनिकेट प्रॉपरली करने के लिए। तो पहले आपको खुद को ही फेस करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को फेस कर पाओगे, राइट? टिप नंबर 5 इज़ रिकॉर्ड योर सेल्फ। रिकॉर्ड, कैप्चर योर वीडियो और अ शॉर्ट वीडियो। रिव्यू फॉर स्पीड, पॉजेस, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकल कॉन्फिडेंस। उसको आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो और आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं वो सब चीज़ें भी आप पता यहाँ पर अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है ना? सो द 15 मिनट डेली रूटीन हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 मिनट, कि आप 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट अपने ऊपर कैसे ध्यान दें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो पाए। जिसमें सबसे पहला है लिसन केयरफुली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ों को सुनना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ कि आपको एक्चुअल में क्या आंसर देना है। ध्यान से सुनने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपने चीज़ों को समझा है, जब आपने सुन लिया कि एक्चुअली में वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो आप उसका एक्यूरेटली आंसर दे सकते हो कि एक्चुअली में पूछा क्या गया है। सेकेंड इज़ स्पीक क्लियरली। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू शुड स्पीक clearly so that the person in front of you can understand each and every word that you spoke, right? So upgrade vocabulary, वही चीज़ जो अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताई थी, कि जैसे कि आप वेरी गुड को एक्सीलेंट बोल सकते हो, अफ्रेड को नर्वस बोल सकते हो, स्टार्ट को बिगिन बोल सकते हो। इन सब वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करें जिससे आपका जो इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस करें अपनी, राइट? अपने में शीशे के सामने जाकर बोलने की कोशिश करें, देखें कि आप कैसा बोल रहे हैं, बोलते टाइम आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। इन सब के आप नोट्स बना सकते हैं और आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड एंड रिव्यू, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनाएं और उसके बाद अपना फीडबैक भी आप पूरा यहाँ पर ले सकते हैं। नहीं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आगे ऐसे भी और भी कई सारी वैल्यूएबल चीज़ें जो है वो आपके लिए लाते रहें, जिससे आप अपने आप को पहले से और भी ज़्यादा एक बेटर और इम्प्रूव्ड प्लेस पे पा पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।